हेलो एवरीवन, I'm अरुण कुमार यादव। इस वीडियो के सीरीज में हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं? अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। अभ्यास क्या होता है? अभ्यास होता है जो साइंस है उस चैप्टर के अंत में एक अभ्यास दिया रहता है, यानी एक्सरसाइज दिया रहता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, उसको सोल्व किया जाता है। तो ये अध्याय 9 है, प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। इसके जितने भी सारे कंसेप्ट है, जितने भी उदाहरण है, हम सबको कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं? अभ्यास के सारे क्वेश्चन को देखेंगे, बिना किसी कंसेप्ट को छोड़े हम पढ़ाए हुए हैं। यानी जो चैप्टर 9 है, लाइट जिसको बोलते हैं, वो एनसीईआरटी के आधार पे हम पढ़ा रहे हैं। और एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का जो बुक होता है, कोई अंतर नहीं होता है। साइंस क्या होता है? साइंस यूनिवर्सल चीज होता है, सारे दुनिया में साइंस समान होता है। ऐसे नहीं कि प्रकाश का प्रवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन आप यदि अमेरिका में जाएगा तो वहाँ चेंज हो जाएगा। लेकिन हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे वर्ल्ड के अनुसार, जगह के अनुसार चेंज होते रहते हैं। इकोनॉमिक्स, सारे चीज क्या होते हैं? चेंज होते हैं। लेकिन साइंस ऐसा चीज है जो हमेशा फिक्स रहता है। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अभ्यास। हम लोग क्या पढ़े हैं अब तक? देखिए, दर्पण में क्या पढ़े हैं? जो फॉर्मूला है जस्ट हम बता रहे हैं। दर्पण में हम लोग क्या पढ़े थे? दर्पण में पढ़े थे दर्पण सूत्र। उत्तल दर्पण पढ़े थे, ये हो गया उत्तल। एक पढ़े थे अवतल दर्पण, जो अंदर की तरफ चिपटा हुआ रहता है। और उत्तल दर्पण में क्या पढ़े थे? दर्पण सूत्र एक पढ़े थे। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v। प्लस रखिएगा दर्पण सूत्र हो जाएगा, माइनस रखिएगा तो लेंस सूत्र हो जाएगा। एक और पढ़े थे क्या? आवर्धन का सूत्र पढ़े थे। क्या पढ़े थे? h-h, यानी वस्तु की प्रतिबिंब की हाइट डिवाइड बाई वस्तु की हाइट, और -v/u। ठीक है। दूसरा देखिए, अब दूसरा में आते हैं, किस में? लेंस में आते हैं। तो लेंस के लिए हम क्या पढ़े थे? लेंस सूत्र पढ़े थे। और लेंस में क्या क्या पढ़े थे? हम लेंस में पहला पढ़े थे उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इमेज कहाँ कहाँ बनता है, कैसे बनता है, इस सारे के बारे में डिटेल में हम पढ़ाए हुए हैं। तो लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/u। यहाँ माइनस हो जाता है, जस्ट जहाँ दर्पण में प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा। अब मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन का सूत्र क्या होता है? सेम होता है, h-h, लेकिन यहाँ पे प्लस हो जाता है, +v/u होता है। समझ गए? तो यही फॉर्मूला होता है। इतना ही सारे फार्मूला का यूज करके हम सोल्व करने वाले हैं। और लेंस में एक क्षमता का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 1/f होता है, जिसको डायोप्टर लिखते हैं हम लोग। ठीक है। तो यही दो तीन फार्मूला है, इसको हम यूज करके सारे क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। आइए हम इस अभ्यास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो लेंस बनाने के लिए हम पारदर्शी पदार्थ का यूज करते हैं। ठीक है। ऐसा चीज, ऐसा मटेरियल जो पारदर्शी हो, उसको हम लेंस के लिए उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो पारदर्शी ना हो, उससे हम लेंस नहीं बना सकते हैं। इसे देखिए, जल। जल क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, यानी इसके आर पार दिखा जा सकता है, इसलिए क्या हो सकता है? इसे हम लेंस बना सकते हैं। कांच। कांच मतलब शीशा। शीशा भी देखते हैं, जो चश्मा पहने हैं क्या, ये शीशा ही है। तो लेंस ही तो है, अवतल लेंस लगा हुआ है, क्योंकि हम दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं उतना अच्छा से। तो क्या है? शीशा है। तो कांच से भी यानी शीशा से भी हम लेंस बना सकते हैं। प्लास्टिक, प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट होता है, इससे भी क्या कर सकते हैं? हम लेंस बना सकते हैं। जो लेंस आप यूज देखते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, वो क्या होता है? औजार बॉक्स में वो क्या होता है? प्लास्टिक से बना होता है। मिट्टी ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, क्या होता है? अपारदर्शी होता है, यानी इसके हम अपारदर्शी होते हैं, इसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं। तो इसके आर पार देख नहीं सकते हैं, तो ये लेंस क्या होता है? नहीं बन सकता है। तो मिट्टी से क्या, हम मिट्टी से लेंस नहीं बना सकते हैं। जल से बोलिए, जल से लेंस कैसे बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा। जैसे देख लीजिए, वाटर ड्रॉप ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? लेंस की तरह काम करेगा। ठीक है। थोड़ा सा इसको मानिए हम बर्फ बना देंगे, ट्रांसपेरेंट बना देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये मेरा लेंस की तरह काम करेगा। जो भी मटेरियल ट्रांसपेरेंट होता है उसको हम लेंस की तरह यूज उसको कर सकते हैं। तो इसमें कौन आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा डी। क्यों? क्योंकि डी ही एक ऐसा है जो अपारदर्शी है, यानी इसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। और जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मेरा, जिससे जिस मटेरियल से हम लेंस नहीं बना सकते हैं। और ये तीनों क्या है? ये तीनों मेरा पारदर्शी है, यानी जिसके आर पार हम देख सकते हैं, तो इसे हम लेंस बना सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा
तथा बीम से बड़ा पाया गया है, वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, जो अवतल दर्पण जो पढ़े थे हम लोग, अवतल दर्पण ऐसे ही होता है, अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। अब बीच में क्या होता है, बीच में इसका होता है मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा, मेरा फोकस हो जाएगा, ये क्या होगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी वस्तु को, इसको बोलते हैं पोल यानी ध्रुव बोलते हैं, जब कोई वस्तु फोकस और कहाँ पे, फोकस और पोल के बीच में होता है, तो उसका इमेज क्या बनता है, उसका इमेज हमेशा आभासी बनता है, ठीक है, और बड़ा बनता है। इसीलिए कहाँ यूज होता है, इस चीज को हम यूज करते हैं कहाँ, अवतल दर्पण को सलून में यूज करते हैं, सलून में या पार्लर में यूज करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका यूज सलून और पार्लर में, चाहे इसका यूज कौन करते हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं, यानी दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो इसका यूज करते हैं। तो कहाँ होगा, देखिए इस चीज को हम पढ़ाए हुए हैं, जाके कंसेप्ट देख सकते हैं। तो एक ही ऐसा स्थिति होता है जिसका आभासी प्रतिबिंब बनता है, क्या बनेगा इसका प्रतिबिंब, इधर बनेगा बहुत बड़ा, ए डैश बी डैश, ये मेरा ए बी होगा, तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। अब जानते हैं कंडीशन, 6 ही कंडीशन होता है लेंस में, 6 ही कंडीशन होता है। देखिए, जो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का जो कंडीशन होता है अवतल दर्पण में, वही सारे कंडीशन किस में होते हैं, उत्तल लेंस में होता है, जस्ट अपोजिट होता है। इसलिए आपको बताए भी हुए हैं कंसेप्ट में, हम जिस जिस कंडीशन में वस्तु को हम रखते हैं, टोटल 6 कंडीशन में रखते हैं अवतल दर्पण में, उसी तरह से उत्तल दर्पण में कितना 6 कंडीशन में रखते हैं, और प्रतिबिंब भी वैसा ही बनता है। जस्ट इसमें इमेज जो बनता है उत्तल, सॉरी यहाँ पे दर्पण लिखा गया, माई मिस्टेक, जो उत्तल लेंस में होता है क्या होता है, उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो हो सकता है कि लेंस के दूसरे साइड में बने, क्योंकि इसका फोकस दोनों साइड रहता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, किसी बीम का वास्तविक समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी होनी चाहिए, तो वक्रता केंद्र पर 2f पे। तो लेंस के मुख्य फोकस पे बिल्कुल नहीं, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पे, यानी 2f बोलते हैं, 2f को क्या बोलते हैं हम, सी भी बोलते हैं, वक्रता केंद्र पे भी इसको रख सकते हैं। तो यही कंडीशन होता है, अवतल दर्पण में भी यही कंडीशन होगा, उत्तल लेंस में भी यही होगा। एक वक्रता केंद्र पर जब हम किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका इमेज क्या बनता है, उसका इमेज वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु के बराबर बनता है, उत्तल लेंस में भी और अवतल दर्पण में भी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। 4 देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी इतना है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या है, जैसे ही फोकस दूरी आपको माइनस दिखे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बोलिए चाहे अवतल लेंस बोलिए, दोनों का फोकस दूरी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों के लिए क्या होगा, फोकस दूरी नेगेटिव होता है। तो कौन सा होगा, दोनों अवतल, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन यही मेरा सही है, क्या दोनों अवतल होना चाहिए। तो फोकस दूरी जैसे ही आपको नेगेटिव दिखे, यानी माइनस में दिखे, या -5 सेंटीमीटर दिया है, क्या होगा ये फोकस दूरी, या तो अवतल दर्पण का होगा या अवतल लेंस का होगा, समझ गए। 5, इसीलिए जो है हम कंपेरिजन करके पढ़ाए हुए हैं, ये मेरा कंसेप्ट देखिएगा तो बहुत अच्छे से कंपेरिजन करके पढ़ाए हुए हैं, लेंस को और दर्पण को एकदम जगह जगह पे कंपेरिजन किए, जहां जहां उसका रिक्वायर है, कि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप दोनों के अंतर को अच्छे से समझ पाए। 5 नंबर, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। दर्पण तो एक ही दर्पण होता है, कौन सा दर्पण है वो, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में आप कहीं भी खड़े रहे, आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, आप कहीं भी खड़े रहें, जहां मर्जी आप वहां खड़े रहिए। इसका 2 ही कंडीशन होता है, आपको मालूम होना चाहिए, जो यहाँ पे बिंदु नहीं होगा माफ कीजिएगा। तो जो प्रतिबिंब बनेगा क्या बनेगा,
प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है उत्तल दर्पण में। इसीलिए कहाँ यूज करते हैं हम गाड़ियों के रियर व्यू मिरर में यूज करते हैं, पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए। आभासी होता है, आभासी होगा तो क्या होगा, सीधा होगा। और साथ में क्या होता है, इस साथ में हमेशा छोटा होता है वस्तु से बड़ा कभी बन ही नहीं सकता है। जो उत्तल दर्पण में जो कंडीशन होता है, यही कंडीशन कहाँ होता है, यही कंडीशन अवतल लेंस में भी होता है। अवतल लेंस में भी सारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, सारा कंडीशन आपका आ जाएगा, ये वाला आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, तो कहाँ पढ़िएगा, तो किसी दर्पण से आप कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत प्रतीत होता है। तो संभवतः दर्पण कौन है, उत्तल दर्पण तो होगा ही। तो देख लीजिए, केवल समतल, केवल अवतल, अवतल तो होगा नहीं, समतल, बिल्कुल समतल में भी हमेशा इमेज कैसा बनता है, समतल दर्पण। तो देखिए, समतल दर्पण जो घरों में जो शीशा यूज करते हैं, उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उसमें जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा उसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। और जैसे ही आभासी हुआ तो सीधा भी बनता है। इसीलिए अपने चेहरा को देख पाते हैं अच्छे से, क्या होता है, सीधा बनता है। लेकिन ये पार्श्व उल्टा होता है, यानी राइट का लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट का राइट दिखेगा, तो वो अलग चीज है। तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, साथ में क्या बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, वस्तु के बराबर बनता है। लेकिन ये पूछ रहा है सदैव सीधा, तो सीधा तो किस में बनेगा, सीधा तो मेरा उत्तल में भी बनता है, सीधा मेरा समतल में भी बनता है। ठीक है, देखिए सदैव यानी हमेशा। तो केवल समतल, बिल्कुल नहीं। केवल अवतल, अवतल में तो बनता ही नहीं है हमेशा। ठीक है, केवल उत्तल, तो बिल्कुल नहीं। या तो समतल या उत्तल, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन आंसर होगा आपका, ऑप्शन डी, यानी समतल अथवा उत्तल। समतल और अवतल में हमेशा क्या बनता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है। 6 नंबर, इसका सॉल्यूशन हम रख लिए हैं कि आपको समझ में आए, कि अपनी भाषा में आप लिख लें। ठीक है, देखिए 6 नंबर क्या बोल रहा है, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कोई छोटे अक्षर को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या करेंगे आप, एकदम जो लिखा हुआ जो है उसको एकदम पास रख के देखिए। तो क्या कीजिएगा, फोकस दूरी एकदम कम होना चाहिए। ठीक है, फोकस दूरी कम होना चाहिए। फोकस दूरी कम वाला कौन है, सी है और डी है। और लेंस कौन होना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें होना चाहिए उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में ही ऐसा होता है जिसमें इमेज क्या होता है, बड़ा बनता है। जब उत्तल लेंस में, ये मेरा उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसका फोकस है, ये मेरा 2f1, यानी यहाँ भी क्या होगा, f2 होगा, यहाँ पे 2f2 होगा। यदि कोई वस्तु, ये मेरा प्रकाशीय केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया, यहाँ पे रहे तो इसका इमेज कहाँ बनता है, इसका इमेज पीछे बनता है हमेशा। क्या बनता है, बड़ा बनता है। ए डैश बी डैश क्या हो गया, इमेज हो गया। ये भी क्या है, वस्तु है। तो ये भी का हमेशा इमेज कहाँ बनेगा, हमेशा आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा। तो यही एक कंडीशन होता है उत्तल लेंस में, जहाँ पे क्या होता है, प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो हमको जो लिखा हुआ जो अक्षर है छोटा छोटा, उसको हमको बड़ा करके दिखना है, तो किसका यूज करेंगे, हम उत्तल लेंस का यूज करेंगे। फोकस दूरी बहुत कम होना चाहिए, इन्हें की फोकस दूरी बड़ा हो तो हम ऐसे करके देख रहे हैं। ठीक है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। देखिए शब्दकोश हल कर दिया है। शब्दकोश में छोटे अक्षर पढ़ने के लिए लेंस का उपयोग होना चाहिए जो वस्तु को बड़ा, आवर्धित और स्पष्ट प्रतिबिंब बना सके। तो उत्तल लेंस वस्तु को बड़ा दिखाने में मदद करता है। तो उत्तल लेंस ये ऐसा एक लेंस है जिसमें हम वस्तु क्या बड़ा बना के वो दिखाता है। ठीक है, जितनी कम फोकस दूरी होगी उतना अधिक आवर्धन होगा। यदि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस सबसे उपयुक्त होगा, यानी जितना फोकस दूरी कम होगा उसका क्या बनेगा, उसका इमेज उतना ही बड़ा बनेगा। तो आसानी से आप देख पाइएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 7 नंबर देखते हैं, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण का एफ दिया हुआ है तो माइनस में होगा। अवतल दर्पण में क्या होता है, हमेशा फोकस नेगेटिव में होता है। उपयोग करके हम किसी बिंब का यानी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। तो अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। बिंब का दर्पण से दूरी, प्रास यानी रेंज क्या होना चाहिए,
प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा है, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। अब ध्यान दीजिएगा। 7 हल किरण आरेख बनाएंगे, ऑब्वियसली एक बना देंगे। दिया है, क्या दिया है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, यानी -15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि हम सॉरी सतम पहले गलत बोल दिए थे क्या थोड़ा, तो यहाँ पे हम करेक्ट कर रहे हैं। जो अवतल दर्पण जो होता है उसमें बीम सीधा, ठीक है, बीम सीधा कब बनता है, यानी प्रतिबिंब सीधा कब बनता है, जब कोई वस्तु फोकस और कहाँ ध्रुव के बीच में रहे, ठीक है। तो यही एक कंडीशन होता है जहां प्रतिबिंब क्या बनता है, प्रतिबिंब बड़ा बनता है और आभासी बनता है, ठीक है। देखिए, तो हमें किसी बीम का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो बीम का दर्पण से दूरी क्या होगी, देखिए। तो अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब केवल एक ही स्थिति में बनता है, जब वस्तु यानी बीम, वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो, यानी पोल के बीच हो। तो यही कंडीशन होता है जहां पे क्या बनता है, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। और इस स्थिति में, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में जब कोई बीम रहे, इस स्थिति में प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनता है, बड़ा ही बनता है, ऑब्वियस है। प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा बड़ा बनता है, और सीधा है तो क्या होगा, आभासी होगा। बड़ा तथा आभासी बनता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। बड़ा तथा आभासी बनता है। तो क्या पूछा था कि बीम का दर्पण से दूरी का प्रास यानी रेंज क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, चूंकि बीम फोकस तथा ध्रुव के बीच होना चाहिए। अब लैंग्वेज हम इसलिए लिख रहे हैं कि आपको बाद में पढ़े तो आपको समझ में आए, एग्जाम में इतना नहीं भी लिखा जा सकता है, अपने अनुसार से थोड़ा कम करके आप लिख सकते हैं। क्या कर देंगे, इसलिए लिख देंगे बीम का प्रास यानी रेंज, हम प्रास पहली बार सुन रहे हैं, बीम का दर्पण से दूरी का प्रास, बीम का दर्पण से दूरी का प्रास, या पढ़े होंगे, हमको याद नहीं आ रहा है। रेंज तो सब कोई जानता है, रेंज का क्या मतलब होता है, रेंज ऐसा फेमस इंग्लिश है कि सब कोई जानता है। रेंज क्या होगा, 0 से लेकर के एफ तक, और एफ कितना है मेरा, 15 सेंटीमीटर। तो क्या लिख देंगे, 0 से 50 सेंटीमीटर
होगा। ठीक है, यानी ध्रुव से आप फोकस के बीच में कहीं रख सकते हैं तो इमेज क्या बनेगा, आभासी बनेगा। लेट मी गो टू द नेक्स्ट। तो प्रकृति बता दिए क्या होगा, आभासी होगा। प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होगा ये भी बता दिए, अथवा छोटा होगा ये भी बता दीजिए। इस स्थिति में बनने का एक किरण आरेख बताइए। तो आइए एक किरण आरेख ड्रॉ कर देते हैं। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण मतलब ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, उसी को क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। आइए इनका मुख्य अक्ष ड्रॉ कर देते हैं। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे इनका मान लेते हैं क्या है, फोकस है। यहाँ पे क्या है इनका, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं। आइए एक बार लिख देते हैं उसको भी। ये क्या है, फोकस है, और सी है वक्रता, सॉरी, वक्रता केंद्र है। इमेज कहाँ रख, वस्तु कहाँ रख रहे हैं हम, वस्तु रखेंगे यहाँ पे। क्या हो गया मेरा, वस्तु हो गया। एक तो पैरेलल इसके लाइन जाएगा, पैरेलल जाएगा तो क्या होता है, पैरेलल जाता है तो ये फोकस से होके गुजरता है। और तो दर्पण गया। तो एक तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यानी पोल पे गिरेगा और इसी एंगल से क्या होगा, ये निकल जाएगा। ऐसे तो बना ही सकते हैं। और ये क्या हो गया, फोकस से निकलेगा। ठीक है, एक निकल गया मेरा फोकस से। तो देख सकते हैं ये जो दोनों किरण है इस साइड कहीं मैच नहीं करेगा, क्योंकि इनका डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता जा रहा है हमेशा। तो इधर ये लोग मैच करेंगे नहीं, इधर बढ़ा के इन लोगों को पीछे मैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डॉट डॉट ड्रॉ करते हैं। लेट मी चेंज द कलर। तो ये लोग जहाँ पे मिलेगा क्या होगा, वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा प्रतिबिंब हो गया। डॉट डॉट करके हम प्रतिबिंब नहीं बना रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए ड्रॉ करना। आप डॉट डॉट करके बना सकते हैं। ए डैश बी डैश क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया, क्योंकि वस्तु क्या है, ए बी है। देख रहे हैं ए डैश बी डैश कितना बड़ा है, तो यही मेरा किरण आरेख हो गया। अब यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, एफ कितना लिख दीजिएगा यहाँ पे, ई वाला जो डिस्टेंस है कितना लिखिएगा, 15 सेंटीमीटर, जो फोकस है। ठीक है, ई वाला डिस्टेंस कितना लिखिएगा, निकाले हैं क्या ये सब हम लोग। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप कहीं भी रखें क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं। भी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होता है। तो यही क्या हो गया मेरा, किरण आरेख हो गया। तो यहाँ पे आप किरण आरेख लिख के नीचे किरण आरेख को लिख दीजिएगा, यानी ड्रॉ कर दीजिएगा। यही यहाँ पर क्या हो गया, अवतल दर्पण में किरण आरेख हो गया, जहाँ प्रतिबिंब क्या है, इसका सीधा है, बड़ा है, आभासी है, और
अवतल दर्पण में बन रहा है, और अवतल दर्पण में एक यही कंडीशन वहां होता है जहां प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। किसी कार का अग्रदीप हेडलाइट में, ये बताए हुए हैं हम, कार का जो अग्रदीप होता है, जो आपका जो बल्ब जो होता है, जो हेडलाइट में जो बल्ब लगा होता है, वो चारों तरफ से क्या होता है, उसमें चारों तरफ से क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण लगा के और उसके फोकस पे क्या रख देते हैं, फोकस पे हेडलाइट के बल्ब को रखते हैं, जिसके कारण क्या होगा, वहां से लाइट निकलने के बाद कहाँ जाता है, सीधे टकराने के बाद सीधे पैरेलल लाइन निकलेगा, वहां से बहुत दूर तक जाएगा। इसीलिए हम अवतल दर्पण कहाँ यूज करते हैं, गाड़ियों के हेडलाइट में यूज करते हैं, क्योंकि वहां से जो रे निकले, जो प्रकाश की किरण निकले, वो सीधा पैरेलल बहुत दूर तक जाए। तो हेडलाइट में कौन सा नहीं, अग्रदीप में क्या यूज होता है, अवतल दर्पण यूज होता है। इसको हम डिटेल में पढ़ाए हुए भी हैं, जाके आप पढ़ सकते हैं यदि आप नहीं देखे हैं तो। किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दृश्य दर्पण है, रियर व्यू मिरर, किसी वाहन का पार्श्व यानी पीछे वाला, जो बाइक में जो आईना लगा होता है दूगो, या जो कार में आपको दोनों साइड लगा होता है, या इसे देखने के लिए, वो क्या होता है, उसको बोलते हैं पार्श्व दृश्य दर्पण, ठीक है। या रियर व्यू मिरर बोलते हैं, उसमें क्या लगता है, उत्तल दर्पण लगा होता है, ये आपको हम बताए भी हुए हैं। किसी भी गाड़ी में पीछे वाले दृश्य देखने के लिए हमेशा उत्तल दर्पण लगाते हैं, क्यों, क्योंकि उसका जो कवरेज एरिया बहुत ज्यादा होता है, उसमें इमेज क्या होता है, थोड़ा छोटा बनता है, जिसके कारण से एक छोटा दर्पण में आप पीछे के सारे गाड़ियों को देख सकते हैं आसानी से। इसीलिए उत्तल दर्पण का यूज कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का यूज होता है मेरा गाड़ियों के रियर व्यू मिरर में। तीसरा क्या है, बी हो गया। तीसरा क्या है, सौर भट्टी। सौर भट्टी का ही मतलब क्या है, जहां सूर्य के किरण को यूज करके किसी भट्टी का तापमान बढ़ाया, जैसे देखिए, तो कौन सा यूज होगा इसके लिए बताइए आप। तो इसके लिए यूज होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में ये हो गया मेरा मुख्य अक्ष। अब यहां से कोई पैरेलल लाइन आ रहा है, इसका फोकस है और इसका केंद्र है। तो कोई पैरेलल लाइन आएगा, आपतित होगा, तो ये कहाँ से गुजरता है, ये फोकस से होकर गुजर जाता है, ठीक है। फिर एक और पैरेलल लाइन आया, तो पैरेलल भी दिख गया, पैरेलल लाइन आया, तो ये कहाँ से गुजरेगा, ये फिर फोकस से होकर गुजर जाएगा, देख रहे हैं। तो बहुत सारा सूर्य के किरण का जो डाइवर्ट होकर कहाँ मिल जाएगा, फोकस पे मिल जाएगा। तो इस पे कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा तापमान हो जाएगा। एक बड़ा अवतल दर्पण ले लीजिए, और उसका जो किरण है वो कहाँ आएगा, वो फोकस पे आके केंद्रित हो जाएगा। तो फोकस पे आने के कारण क्या होगा, उस फोकस पे बहुत ज्यादा तापमान होगा, इससे बहुत ज्यादा हीट वहां से निकलेगा, ठीक है। इस कारण इस भट्टी में, सौर भट्टी में क्या यूज होता है, अवतल दर्पण का यूज होता है। अपने उत्तर की कारण सही पुष्टि कीजिए, आपको बता दिए क्या क्या कारण है इसका, आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में। 9, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया गया है, क्या वो लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा। अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। अब उत्तल लेंस का आधा भाग ढक दीजिए, तो मान लीजिए उत्तल लेंस है, पहले तो क्या हो गया मेरा, उत्तल लेंस हो गया, ये मेरा मुख्य अक्ष हो गया। तो इसका 6 कंडीशन होता है, आप जानते हैं कितना कंडीशन होता है, 6। ये होता है मेरा F1, ये होता है 2F1, ये होता है F2, ये होता है 2F2। अब बीच में क्या होता है, ये वाला प्रकाशीय केंद्र। तो क्या बोल रहा है, प्रकाशीय केंद्र, उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया। आधा भाग मतलब इतना भाग आप मान लीजिए, इतना भाग क्या कर दिया गया है, ढक दिया गया है, किससे, काले कागज से। इसका मतलब क्या हो गया, हम इधर हमको कुछ दिखाई नहीं देगा इस वाले एरिया में, ठीक है। क्या नहीं दिखाई देगा इस वाले एरिया में, इतना को मान लिया हम ढक दिए हैं काले कागज से, क्या किए हैं, ढक दिए हैं। मतलब इस साइड में इमेज नहीं बन सकता, इमेज बनते हुए हमको नहीं दिखेगा। तो कोई भी इमेज जो इस साइड बनेगा वो हमको नहीं दिखेगा, उसके अलावा जो इमेज आपको इस साइड ही बनेगा वो हमको दिखाई देगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। अपने
क्या यह लेंस किसी बीम का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? मानिए कोई बीम अनंत पे है, ठीक है, बीम नहीं क्या, हाँ बीम ही, कोई बीम क्या है, अनंत पे है, तो वहां से पैरेलल लाइन आएगा। अब ये लेंस डाइवर्ट होने के बाद कोई पैरेलल लाइन आता है तो कहाँ से गुजरता है, फोकस पे गुजरता है इधर, ठीक है, तो ये कहाँ बना देगा इमेज? तो कोई भी अनंत पे जो इमेज प्रतिबिंब बीम होगा, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। लेकिन फोकस को तो हम काले काज से ढक दिए हैं, तो अनंत पे भी इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा दूसरे साइड में, तो यहाँ बनेगा, लेकिन यहाँ को हम क्या किए हैं, इसको हम ढक दिए हैं, इसलिए इस कंडीशन का इमेज जो है हम नहीं बना सकते हैं, तो इसको भी हटा देते हैं हम। दूसरा क्या हो गया, कोई वस्तु 2f से थोड़ा दूरी पर हो, यानी इससे कुछ दूरी पर है 2f से, तो एक पैरेलल लाइन लाइए, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ से गुजरेगा, ये लाइन फोकस से होकर गुजर जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा कहाँ कीजिएगा, प्रकाशीय केंद्र से गुजार दीजिएगा, इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज बनेगा यहाँ पे। ये कहाँ बन रहा है, जिधर हम काला प्लास्टिक से, काला कागज से ढके हुए हैं, तो ये भी इमेज हमको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इस पर्सन में बन रहा है, तो इस पर्सन में जो भी इमेज बनेगा, जो ई वाला पर्सन है, इस पर्सन में जो भी इमेज बनेगा वो हमको नहीं दिखाई देगा, इसलिए ये भी कंडीशन, मेरा ये वाला कंडीशन है, ये भी कंडीशन वैलिड नहीं है, ठीक है। अब देखिए तीसरा कंडीशन क्या होता है, हम बता रहे हैं इसलिए कि आप समझ सके इस चीज को, नहीं तो आप जानते ही हैं कहाँ रखेंगे तो बनेगा। आप यहाँ रखिए तो क्या बनेगा, यहाँ जो भी इमेज को रखिए तो क्या बनता है, भाषी बनता है, तो वही एक कंडीशन पे ही सेटिस्फाई होगा। आइए तीसरा कंडीशन देखते हैं, कहाँ रखते हैं हम, 2f पर रखते हैं, इसे इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज जानते हैं 2f पर रखते हैं तो कहाँ बनता है, ये फोकस होकर गुजरेगा, इसका इमेज 2f पे ही बनेगा, दूसरे साइड में बनेगा ना, यानी यहाँ पे इसका इमेज बनेगा, जैसे ही यहाँ पे इमेज बना, इसका मतलब क्या हो गया, जब ब्लैक से ढके हुए हैं ये भी दिखाई नहीं देगा, ये भी मेरा कंडीशन सही नहीं है। दूसरा क्या, इसके बीच में रखेंगे तो ये भी दिखाई नहीं देगा, क्यों, क्योंकि इसका इमेज और बड़ा बनता है और इससे दूर बनता है, यानी F2 से निकलेगा, अब फिर एक प्रकाशीय केंद्र से निकाल लीजिए, कहाँ मिलेगा ये भाई साहब, देखिए ये लोग इधर जाकर बहुत दूर मिलेगा, नहीं इधर लोग का इमेज बनेगा क्या, तो ये भी कंडीशन मेरा नहीं होगा। अब फोकस पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, फोकस पे रखेंगे तब भी कहाँ बनेगा, ये लोग भी अनंत पे बनेगा और दूसरे साइड ही बनेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी मेरा सही आंसर नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा, देखिए यदि हम यहाँ रख दे, तो यहाँ रख दे फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रख दे, तो ये फोकस से गुजर जाएगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा प्रकाशीय केंद्र से गुजर, देख रहे हैं इस सब का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, ये क्या है, देखिए ये आपतित किरण है, ये वाला क्या हो गया, अपवर्तित किरण हो गया, ये लोग का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, मतलब इस साइड तो नहीं मिलेगा, ये लोग पीछे मिलेगा, इस कंडीशन में क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो यही आभासी हमको यहाँ पे बनाना है। ये लोग हम कहीं मिला देते हैं, यानी बैक कीजिए और देखिए ये लोग कहाँ मिलता है, मान लेते हैं ये लोग यहाँ मिला है, यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा इसका प्रतिबिंब बनेगा, इसको क्या बोलेंगे, ए डैश बी डैश बोलेंगे, या जो आपको बोलना है वो बोलिए, क्या होगा, ये मेरा ए बी है, ये क्या बन गया, ए डैश बी डैश बन गया, यानी काला आधा पार्ट आप ढक भी दिए तो क्या हो गया, आधा पार्ट लेंस को ढकने के बाद भी हमको क्या बन गया, आभासी प्रतिबिंब बन गया, तो क्या लिख देंगे हम इसमें, आइए लिखते हैं, चूंकि लेंस का आधा पार्ट ढका हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, लेंस के दूसरे साइड बना प्रतिबिंब हम नहीं देख सकते हैं, तथा
मतलब इसलिए ही क्या करेंगे, हम केवल वैसे ही प्रतिबिंब को देख पाएंगे जो लेंस के प्रथम साइड ही बने, यानी पहला साइड ही बने। यानी जिस साइड वस्तु हो, ठीक है। इसलिए ऐसा केवल एक ही स्थिति होता है उत्तल लेंस में। जब वस्तु फोकस यानी एफ तथा प्रकाशिक केंद्र यानी ओ के बीच में हो। क्या होता है, इस स्थिति में, यानी जब एफ और ओ के बीच में हो वस्तु, इस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु के साइड बनता है तथा आभासी सीधा तथा वस्तु से बहुत बड़ा होता है। समझ गए, यही मेरा व्याख्या है इसका। अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। ये वाला इमेज बना दीजिए एक, कौन वाला, यही वाला कंडीशन का, केवल जब वस्तु एफ और ओ के बीच में वाला कंडीशन वाला इमेज बना दीजिए। ये थोड़ा ढक के बता दीजिए, और फिर जो हम लिखे हैं उसको एक बार लिख दीजिए अपने भाषा में। 10 नंबर देखिए, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस, मतलब क्या, अभिसारी लेंस का मतलब क्या होता है, उत्तल लेंस। तो आपको बताएंगे हम, यानी उत्तल लेंस का क्या दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है कितना, एफ। 5 सेंटीमीटर लंबा बीम यानी एच दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, यानी बीम की दूरी दिया हुआ है क्या, यू। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी पहले प्रकाश किरण आरेख खींचना है, फिर इसका क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति बता देना है, ठीक है। आइए इनको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। अब हम अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस मेरे पास रखा हुआ है, उसको हम ले लेते हैं। और आप खुद से अपना बना लीजिएगा अच्छा से, थोड़ा पेंसिल का यूज करते हुए। हम इसलिए ले रहे हैं कि थोड़ा टाइम भी बचे और थोड़ा अच्छा इमेज है मेरा। देखिए ये क्या है, ये F1 है और ये 2F1 है। ये क्या है, F2 है, फिर ये 2F2 है। ये क्या होता है मेरा, प्रकाशिक केंद्र होता है, यानी इसको O से लिखते हैं। और ये क्या है, मुख्य अक्ष है जो लाइन है। देखिए 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम, कितना है, 5 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर फोकस, यानी F1 कितना है,
ई वाला जो दूरी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है? 10 सेंटीमीटर। नॉट लुकिंग गुड। ठीक है, 10 सेंटीमीटर फोकस दिया हुआ है। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम है। आइए उस बीम को ड्रॉ कर देते हैं। 5 सेंटीमीटर लंबा है। कहाँ है? अभी साइलेंस 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो 10 सेंटीमीटर क्या है? फोकस है। 25 सेंटीमीटर पर रखा है, मतलब क्या? दुगुना फोकस से भी ये वाले भाई साहब बाहर हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे है। क्या है? मेरा बीम है। अब किरण आरेख से बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आइए किरण आरेख ड्रॉ कर देते हैं। पैरेलल कहाँ से गुजरता है? आपतित किरण जो है फोकस से होके गुजरेगा। ठीक है, अब देखिए एक और कहाँ से निकाल लेंगे हम प्रकाश? ये केंद्र से निकाल देंगे। जहां कटेंगे वहीं पे क्या बनता है? इमेज बनता है। ये क्या हो गया? अपवर्तित किरण है। और जहां पे दोनों काटे हैं इसी पे क्या बनता है? इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो जानते ही हैं। तो यहीं पे मेरा इमेज बन गया। इमेज देख रहे हैं क्या है? छोटा है देखने में इस वस्तु से, बिल्कुल छोटा है। आइए इनका हम नाम दे देते हैं। ये क्या है? ये जानते ही हैं। जब प्रकाशीय किरण से कोई किरण निकलता है तो क्या होता है? आर निकल जाता है। तो क्या हो जाएगा ये मेरा? यदि वस्तु मेरा ए बी होगा, ए बी इसको मान लेते हैं, तो मेरा बीम क्या हो जाएगा? एक प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश हो जाएगा, यानी उल्टा ही तो है। ए डैश और बी डैश। अब यहाँ पे एच दिया हुआ है कितना? 5 सेंटीमीटर। इसको एच मान लेते हैं। कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। ऊपर है तो प्लस नहीं होगा। और देखिए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी ई वाला दूरी हमको दिया हुआ है, तो दूरी हम एक बार हम लिख देते हैं। कितना है दूरी? 10 सेंटीमीटर। और उत्तर लेंस है तो फोकस दूरी क्या होगा? हमेशा प्लस में होगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा? 2f वाला, उसको दुगुना हो जाएगा, यानी 10 दूना 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई साहब? ये 20 सेंटीमीटर। एक और चीज दिया हुआ है, देखिए 25 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या रखा हुआ? वस्तु रखा हुआ है, तो ये वाला दूरी क्या हो जाएगा मेरा? 25 सेंटीमीटर। इसीलिए क्या कर दिया हम? 2f से बाहर कर दिए। 2 से बाहर 25 सेंटीमीटर ही होगा। इसको हम 25 सेंटीमीटर मान लिए। अब क्या पूछ रहा है? प्रकाश से किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति बताएं। यानी आपको सोल्व नहीं करना है, जस्ट किरण आरेख दिखाना है और बताना है कि इसका क्या स्थिति है। तो यहाँ से क्या मालूम चला आपको? ये जो मेरा प्रतिबिंब है, सॉरी वस्तु है ए बी, इसका हाइट जो 5 सेंटीमीटर है, इसका इमेज क्या बना? ए डैश बी बी डैश बना है। क्या बन रहा है? ये छोटा बन रहा है किससे? वस्तु से। और उल्टा भी बन रहा है साथ में, ये पूछ रहा है। और वास्तविक है। उल्टा है तो क्या है? वास्तविक है। साइज छोटा है। प्रकृति क्या है? आभासी है। समझ गए? और स्थिति क्या है? प्रतिबिंब कहाँ बना है? F2 और 2F2 के बीच में बना है। फोकस फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना है। तो आइए इस चीज को क्या कर लेते हैं, हम लिख देते हैं इससे। अतः हमें किरण आरेख का मतलब ही होता है कि प्रकाश किरण आरेख, लेकिन लिख दे रहे हैं हम जैसे लिखा है। अतः हमें प्रकाश किरण आरेख से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पहला, वस्तु की स्थिति। वस्तु कहाँ है? वस्तु की स्थिति, वस्तु कहाँ है? 2F2 के बाहर है। दूसरा, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहाँ है? प्रतिबिंब मेरा कहाँ बना है? देख लीजिए, F2 के बीच में बना है। सॉरी, 2F2 नहीं है, 2F1 के बाहर है या। तो F2 तथा 2F2 के बीच, इसी के बीच बना है। साथ में देख रहे। तीसरा क्या? प्रतिबिंब के बारे में जान लेते हैं। तीसरा क्या पूछ रहा है?
प्रतिबिंब की स्थिति तो बता दिए, साइज क्या है? तो इस स्थिति में प्रतिबिंब की साइज क्या होता है? वस्तु से छोटा होता है। और ये उल्टा है, उल्टा इसका मतलब क्या हो गया? छोटा है। प्रकृति क्या है? आभासी है। वस्तु से छोटा है। चौथा, चूंकि प्रतिबिंब उल्टा है, इसलिए क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब आभासी है। प्रतिबिंब की प्रकृति भी बता दी है। आभासी है, छोटा है, उल्टा है। सॉरी, प्रतिबिंब आभासी नहीं, वास्तविक है। माय मिस्टेक। उल्टा है तो क्या होता है? जैसे ही प्रतिबिंब उल्टा मिले तो क्या हो जाएंगे? वो वास्तविक हो जाएंगे। तो प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, तथा साइज में वस्तु से छोटा है। तो यही मेरा आंसर हो गया। अब चाहे तो इसको कैसे निकाल सकते हैं आप? लेंस सूत्र यूज करके भी इस चीज को निकाल सकते हैं। तो ये वाला वस्तु की दूरी निकाल सकते हैं आप, साथ में क्या, सॉरी, प्रतिबिंब की दूरी निकाल सकते हैं, प्रतिबिंब की हाइट भी निकाल सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे केवल प्रकाश के नारे खींच कर ही बताने को बोल रहा है, तो इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, वहां हम देख लेंगे। लेकिन हम चाहेंगे प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ भी निकाल लें। क्या निकाल लें? आप फॉर लेंस फार्मूला यूज करके प्रतिबिंब की स्थिति बताएं, यानी भी बताएं, साइज बताएं यानी एच डैश बताएं, प्रकृति बताएं यानी आभासी है कि नहीं, वो तो आपको कैसे मालूम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, 10 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं क्या पूछ रहा है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, फोकस दूरी अवतल लेंस का 15 सेंटीमीटर यानी नेगेटिव में, किसी बीम का प्रतिबिंब से, प्रतिबिंब लेंस से, किसी बीम का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर पर बनता है। यानी क्या दिया है? प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है, यानी भी दिया है। बीम लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, यू पूछ रहा है। ठीक है, किरण आरेख खींचिए। इसका भी किरण आरेख खींचने के लिए बोल रहा है। आइए शुरू करते हैं इसको। हल पहले सोल्व कर लेते हैं, फिर किरण आरेख खींच देंगे। हल, अवतल दर्पण की, सॉरी, अवतल लेंस की, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? हमेशा नेगेटिव होता है, जो आपको मालूम ही है। और अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा क्या बनता है? आभासी बनता है। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा यहाँ पे? -15 सेंटीमीटर। और किसी बीम का प्रतिबिंब से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, किसी बीम का प्रतिबिंब लेंस से, यानी प्रतिबिंब का दूरी दिया हुआ है। तो प्रतिबिंब का दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी मतलब भी, भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। प्लस होगा कि माइनस होगा? तो सोचिए, तो जो अवतल लेंस होता है उसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहीं भी रहे उसका, सॉरी, वस्तु कहीं भी रहे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है F1 और O के बीच में, यानी लेंस के लेफ्ट साइड में। इसलिए क्या हो जाएगा? भी हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, यू भी नेगेटिव और भी नेगेटिव। तीन आरेख अच्छे से बनाएंगे। अभी इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, बीम लेंस से कितनी दूरी पर है, यानी बीम की दूरी पूछ रहा है। बीम की दूरी को क्या कैसे लिखते हैं? यू से, यानी यू इक्वल टू क्या पूछ रहा है? वाट। अब क्या लगाएंगे? अब इसमें लगाएंगे लेंस फार्मूला, क्योंकि हमको दो चीज मालूम है, एक चीज निकल जाएगा आराम से लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल टू क्या होता है? 1/v माइनस 1/u। जस्ट वैल्यू पुट कर दिए। तो कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कितना एफ? -15। तो 1/-15 सेंटीमीटर। 1/v, v कितना है? -10, -10 सेंटीमीटर। यू निकालना है तो -1/u। चलते हैं नेक्स्ट पेज में।
इसको लिख सकते हैं हम -1/15 सेंटीमीटर, क्योंकि माइनस नीचे तो ऊपर जाएगा, उसको कोई दिक्कत तो है नहीं। अब -1/10 सेंटीमीटर, माइनस ऊपर चल गया, -1/u ऐसा ही रहेगा। अब ई वाला जो टर्म है पूरा, इसको हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये तो -1/15 रहेगा ही सेंटीमीटर, ये हो जाएगा +1/10 सेंटीमीटर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/u, माइनस तो रहेगा ही। अब सेंटीमीटर यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो -1/15 प्लस 1/10, यानी सेंटीमीटर नहीं 1/सेंटीमीटर यहाँ पे कॉमन होगा, क्या हो जाएगा, -1/u। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 10, 15 और 10 का तो क्या हो जाएगा, 30, 15 दूना 30, 2 इंटू -1 प्लस 10 दिया 30, यानी 3 इंटू ऊपर 1 है तो 1, और 1/सेंटीमीटर तो रहेगा ही, -1/u। यहाँ से क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -2, 2 इंटू 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3, तो -2 प्लस 3 डिवाइड बाई 30, इधर क्या रहेगा, 1/सेंटीमीटर, इक्वल टू क्या, -1/u। यहाँ से क्या निकलेगा, -2 प्लस 3 1/30, 1/सेंटीमीटर, इक्वल टू -1/u। क्या हो जाएगा यहाँ से, अब दोनों को हम प्लॉट देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर इक्वल टू -u, माइनस इस साइड ला देंगे तो क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर इक्वल टू u, इसलिए क्या लिख देंगे, u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर क्या हो गया, बीम की दूरी यानी वस्तु की दूरी हो गया। माइनस का मतलब क्या है कि जो वस्तु है लेंस के लेफ्ट साइड में यानी बाएं साइड में है। अब वस्तु हमेशा लेंस या दर्पण हमेशा लेफ्ट साइड ही हम लेते हैं। आइए पूछ क्या रहा है, एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं। बीम लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, तो क्या लिख देंगे लास्ट में, अतः बीम लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यही मेरा आंसर हो गया। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है किरण आरेख। किरण आरेख भी तो खींचना पड़ेगा, पूछ रहा है तो आंसर मेरा ही आ गया। लास्ट में किरण आरेख खींचेंगे। किरण आरेख क्या है देख लेते हैं, पूछ रहा है किरण आरेख खींचे, लाइट रास, राइट, किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। तो उत्तल दर्पण मेरे पास है तो हम ले लेते हैं। आप हैंड से अपना अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा, फ्री हैंड से, लेकिन जो वहां पे किरण दिखाइएगा कैसे दिखाइएगा, क्या, ये है अवतल। ठीक है, देखिए अब थोड़ा इनका नाम देते हैं। ये क्या हो जाएगा, F1। ये क्या होता है, 2F2 या C1 बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, सॉरी F2 नहीं, F1 ही होगा इधर, या C1 बोलेंगे, इसको बोलेंगे F2, इसको बोलेंगे 2F2 या C2। मान लेते हैं यहाँ पे जो दिया है वहीं पे मान लेते हैं, जैसे किनारे एक डिस्टेंस दिया है वैसे ही मानेंगे हम। देखिए फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, अब प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर, फोकस कितना है 15 सेंटीमीटर, तो ये वाला कितना है, इसको हम क्या मानते हैं, ओ मानते हैं, यानी प्रकाशीय केंद्र। ये क्या हो गया, फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, ये वाला दूरी 15 सेंटीमीटर, अवतल है तो माइनस में होता है। वस्तु की दूरी क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर पे वस्तु है, कितना है 10 सेंटीमीटर पे प्रतिबिंब है, सॉरी नॉट वस्तु, तो प्रतिबिंब बना देंगे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो मान लेते हैं क्या है प्रतिबिंब, यहाँ पे है। ये क्या होता है, हमेशा प्रतिबिंब क्या होता है, जानते हैं प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो प्रतिबिंब बाद में बनाएंगे, पहले हम यू यानी वस्तु की दूरी देख लेते हैं। वस्तु दूरी कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, यानी
यू निकाले हैं 30, इसका मतलब क्या है 2f1 पे है, क्योंकि f1 कितना है 15, तो 2f1 कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा वस्तु है, ठीक है, ये मेरा वस्तु हो गया। तो यहाँ से किरण आरेख निकलेगा तो बीच तक जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर ये डेविएट हो जाएगा, यानी यहाँ से लगेगा निकल रहा है, यानी डेविएट हो जाएगा। ऐसे ही आपतित किरण हो गया, ये हो जाएगा परावर्तित किरण, सॉरी अपवर्तित किरण। एक कहाँ से निकल जाएगा, एक मेरा निकल जाएगा प्रकाशिक केंद्र से, डायरेक्टली निकल जाएगा, और जहां पे कटेगा वहीं पे क्या हो जाएगा, मेरा इमेज बनेगा। तो ई वाला मेरा इमेज हो गया, यानी प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं, ये क्या हो गया, इमेज हो गया। तो आइए इन लोग का हम नामांकन कर देते हैं। मान लीजिए ये क्या है, मेरा वस्तु है, तो ये क्या हो गया, मेरा प्रतिबिंब हो गया, ए डैश बी डैश। ए डैश और बी डैश, यही मेरा किरण आरेख हो गया। ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, यानी ई वाला डिस्टेंस हमको दिया हुआ है यू। क्या दिया हुआ है, यू। यू कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है ई वाला हम निकाले जो है। दूसरा देखिए प्रतिबिंब का दूरी भी दिया हुआ है, यानी ई वाला दूरी भी हम हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये बीच में एक लाइन खींच देते हैं, फिर उसी से हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं एकदम प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, दिया हुआ है 10, 15, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इमेज भी बन गया। तो यही मेरा क्या है, किरण आरेख है इस क्वेश्चन का। तो क्या हो गया, किरण आरेख भी हम बना लिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी मेरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में जब भी फोकस आता है तो क्या होता है, प्लस हो जाएगा। कोई बीम 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, यानी आपका यू दिया हुआ है, नेगेटिव में होगा। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे किरण आरेख निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लग रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा चीज है, इसलिए हम डायरेक्टली इसको बनाएंगे हल। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल दर्पण दिया है, क्या दिया हुआ है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, एफ। तो उत्तल दर्पण की हमेशा फोकस दूरी क्या होता है, प्लस में होता है, तो क्या हो जाएगा +15 सेंटीमीटर। कोई बीम 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी बीम यानी वस्तु, ध्यान दीजिएगा, बीम प्रतिबिंब में बीम की दूरी यानी यू। हमेशा बीम उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, लेंस हो, तो कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो हमेशा क्या होता है, चिन्ह परिपाटी से नेगेटिव होता है, तो हो जाएगा ये -10 सेंटीमीटर। पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी हम लिखते कैसे हैं, भी से लिखते हैं, तो भी इक्वल टू वाट। तो क्या लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी कैसे निकालेंगे, दर्पण सूत्र से। तो लिखेंगे हम क्या, दर्पण सूत्र से। और दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस, माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, लेंस हो जाएगा, प्लस 1/u। 1/f, f कितना है, लेट मी चेंज द कलर, f कितना है +15, यानी 1/15 सेंटीमीटर। भी निकालना है, u दिया हुआ है 1/e वाला -10। अब चलते हैं आगे, ठीक है। तो इधर क्या है, 1/15 सेंटीमीटर तो है ही, इक्वल टू 1/v। अब ध्यान दीजिए, ये जो माइनस है ऊपर चला जाएगा, इसको कोई दिक्कत तो है नहीं आपका, तो क्या हो जाएगा 1/-10 सेंटीमीटर, -1/10 सेंटीमीटर। ये जो पूरा टर्म है माइनस वाला, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर का इस साइड प्लस हो जाएगा, तो इसको हम इस साइड लाते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/15 सेंटीमीटर प्लस 1/10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/v तो रहेगा ही। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से सेंटीमीटर कॉमन ले लेते हैं,
तो 1/15 प्लस 1/10, कॉमन क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। क्या होगा यहाँ पे, एलसीएम लेंगे, सॉरी माय मिस्टेक, 15 और 10 का क्या हो जाएगा, 30, 15 दूना 30, ऊपर 1, एलसीएम आपको आना चाहिए हमको लगता है, या भिन्न का जोड़, 2 गुना 1, 10 × 30, ऊपर 1 है। तो एलसीएम नहीं आता है तो एक बार जाके कोई छोटा मोटा वीडियो देख लें। एलसीएम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 क्लास में आके एलसीएम नहीं आ रहा है तो दिक्कत वाला बात है। 2:1 2, 3:1 3, डिवाइड बाई 30, अब 1/cm तो चलते ही रहेगा, 1/v क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3×2 = 5, 5/30, और 1/cm इक्वल टू 1/v। अब क्या करेंगे, सब दोनों को प्लॉट देंगे, क्या करेंगे, नीचे के ऊपर एलएचएस आरएचएस में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 30/5 हो जाएगा, 30/5, ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर/1, ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, ये जो 1/सेंटीमीटर है, ये क्या हो जाएगा, 1/v, यानी क्या हो जाएगा, v/1। यहाँ से क्या लिख देंगे, इसको काट देंगे 6 मरतबे, 5×6 = 30, यानी 6 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर 1 हटा देंगे, इक्वल टू v। तो v इक्वल टू क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, यानी स्थिति है, क्या पूछ रहा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताएं। अब देखिए, प्रतिबिंब की दूरी कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तथा दूरी धनात्मक है, इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बना है, लेंस के आरएचएस में बना है, यानी दाएं साइड में बना है, या दाएं पक्ष में बना है, दाएं साइड में बना है। अब निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अब बोल रहा है कि प्रकृति बताइए, तो प्रकृति क्या हो जाएगा, कोई भी उत्तल लेंस में प्रतिबिंब यदि राइट साइड में बन रहा है, इसका मतलब क्या है, वो प्रतिबिंब वास्तविक ही होता है। लेकिन इसको कैसे बताइएगा, यदि प्रतिबिंब उल्टा हुआ तो ना वास्तविक होगा, तो इसके लिए आवर्धन हम निकाल लेते हैं, ज्यादा टफ चीज नहीं है आवर्धन निकालना। क्या निकाल लेते हैं, आवर्धन निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे अब आवर्धन, यानी एम, फॉर्मूला क्या होता है, ये लेंस है इसके लिए v/u होता है, दर्पण के लिए -v/u होता है, तो v कितना है, 6 सेंटीमीटर, u कितना है, u है -10 सेंटीमीटर, ये वाला -10 सेंटीमीटर, ठीक, क्या आ जाएगा, -0.6 आ जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए m इक्वल टू -0.6, क्या लिखेंगे, आवर्धन ऋणात्मक है, आवर्धन ऋणात्मक है। चुप्पी लगाते रहे, चूंकि आवर्धन ऋणात्मक है इसलिए प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब उल्टा है, प्रतिबिंब उल्टा है। यदि प्रतिबिंब उल्टा है, अर्थात अब वास्तविक है, यानी जैसे ही प्रतिबिंब वो उल्टा उल्टा हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब मेरा वास्तविक है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब ही उल्टा होता है। लगता है हमको ये नई चीज पूछ रहा है, या अब आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस है, इसका अर्थ क्या है, तो देखिए समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा कितना 1 ही आएगा और प्लस में ही आएगा, देखिए कैसे,
आवर्धन यानी एम इक्वल टू क्या दिया हुआ है, +1 दिया हुआ है। और आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, आवर्धन का फॉर्मूला होता है एच आई, या एच डैश लिख देते हैं हम। एच डैश यानी प्रतिबिंब की हाइट यानी ऊंचाई या साइज डिवाइड बाई वस्तु की साइज। ठीक है, अब दोनों को इक्वेट कर दें, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एच डैश बाई एच इक्वल टू 1 हो जाएगा। समीकरण 1 2 ले लीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए। क्या, अब देखिए क्या आ जाएगा, एच डैश इक्वल टू एच आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब और वस्तु, इसका मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब तथा वस्तु समान साइज के हैं या समान आकार के हैं। इतना समझ गए। तथा एक और चीज यहाँ पे हो जाएगा, चूंकि आवर्धन क्या है, आवर्धन +1 है, या बोल देंगे इसको धनात्मक है। चूंकि आवर्धन धनात्मक है, इसलिए क्या बोल देंगे, इसलिए बोल देंगे प्रतिबिंब सीधा है। अब प्रतिबिंब सीधा का मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब सीधा है अर्थात आभासी है। तो समतल दर्पण में हमेशा क्या बनता है, प्रतिबिंब तो आभासी और सीधा बनता ही है। आवर्धन +1 का मतलब हो गया, जो जो मान लीजिए आपका मिरर है, क्या है, समतल दर्पण है, तो यहाँ पे जो इमेज है ये क्या है, इसका जो हाइट है एच है, ये भी मान लेते हैं, सॉरी जो वस्तु है, इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। इमेज क्या है, ए डैश बी डैश है, इसका हाइट क्या है, एच डैश है। दोनों क्या है, मुख्य अक्ष जिसको बोलते हैं एक्स डैश, दोनों के ऊपर है। इसका मतलब क्या है, दोनों सीधा है। समझ गया, दोनों का आकार क्या है, बराबर है। इतना ही होगा इसका एक्सप्लेनेशन, ज्यादा ही बता दिए। आइए देखते हैं 14 नंबर। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम एच दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण, यानी यहाँ पे आर दिया हुआ उत्तल दर्पण का, के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। यानी बीम की क्या दिया हुआ है, दूरी दिया, यानी यू दिया हुआ है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज बताइए। आइए शुरू करते हैं। हल, इस भाई साहब को थोड़ा मिटा देते हैं, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़े फिर समझे। दिया है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम, यानी बीम की साइज, बीम की साइज यानी एच कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। त्रिज्या यानी आर क्या हो जाएगा, हमेशा प्लस में होगा। यही तो हाइट तो प्लस में होगा, ये वस्तु का जो हाइट है, जो ऊंचाई है, साइज है, आर क्या हो जाएगा, आर मेरा हो जाएगा वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। इसलिए फोकस दूरी क्या होता है, हाफ होता है। फोकस दूरी यानी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2 इक्वल टू 30/2 सेंटीमीटर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। क्या आ गया मेरा, एफ आ गया। 20 सेंटीमीटर क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु यानी बीम की दूरी है। बीम वस्तु क्या है, सेमी है। बीम की दूरी क्या होगा, यू कितना दिया, 20 सेंटीमीटर। प्लस होगा कि माइनस होगा, तो माइनस होगा। क्यों, क्योंकि बीम हम हमेशा बीम कहाँ रखते हैं, दर्पण के लेफ्ट साइड में रखते हैं, बाएं साइड में रखते हैं, तो हमेशा वो नेगेटिव होगा। अब प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज बताइए, तो अब लगाएंगे क्या, दर्पण सूत्र।
क्योंकि हमको प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बीच वाला यदि माइनस हो जाता तो क्या हो जाएगा? लेंस सूत्र हो जाएगा। यही आपका कंपेरिजन है, याद रखिएगा। लेट मी चेंज द कलर हियर। या 1/f, एफ कितना है? +15 में है ना? तो 1/15 सेंटीमीटर। 1/v, भी निकालना है। u दिया हुआ है, u कितना है? -20। तो 1/-20 सेंटीमीटर लिख देंगे। 1/15 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/v। ये माइनस आ जाएगा, भी इधर ऊपर चला जाएगा, उससे कोई दिक्कत तो है नहीं। ये पूरा टर्म को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी प्लस में हो जाएगा। तो 1/15 सेंटीमीटर आके इधर प्लस हो जाएगा, तो 1/20 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/v तो रह ही जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सेंटीमीटर को कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा आसानी रहे कैलकुलेशन में। और चाहे तो सेंटीमीटर को रख भी सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 1/सेंटीमीटर बाहर आ गया इक्वल टू 1/v, वैसे ही रहेगा। तो 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 होगा। 15 × 4 = 60, ऊपर 1 गुना 1 हो जाएगा। 20×3 = 60, यानी 3 गुना 1, 1/cm यानी सेंटीमीटर। 1/v कितना हो जाएगा? 4 और 3 7, 7/60 नहीं हो जाएगा? 7/60, 1/सेंटीमीटर इक्वल टू 1/v। अब प्लॉट देंगे सबको, यानी एलएचएस आरएचएस दोनों को प्लॉट देंगे। अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे। क्या हो जाएगा? 60/7। ये क्या हो जाएगा? cm/1। ये क्या हो जाएगा? v/1। तो इसको क्या लिख देंगे हम? 7 से काटेंगे, यानी 60, ऐसे रहने देते हैं, कटेगा तो नहीं। 60/7 सेंटीमीटर इक्वल टू v, यानी v क्या आ गया? 60/7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हो गया ये? प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति बता दिए, प्रकृति बताना है, साइज बताना है। तो अब आइए, अब जैसे ही प्लस आया इसका मतलब क्या हुआ है? दर्पण के पीछे बना है आपका इमेज। जैसे ही दर्पण के पीछे बना, इसका मतलब क्या होगा? जो प्रतिबिंब है आभासी है, और उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा आभासी बनता है। ठीक है, अब उसका साइज पूछ रहा है, तो आवर्धन सूत्र से निकालेंगे। आवर्धन यानी एम क्या होता है? दर्पण के लिए होता है -v/u। तो v कितना है देख लीजिए, 60/7। तो -60/7 सेंटीमीटर डिवाइड बाई u। u कितना है? u है -20। कितना है? -20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? -60/7 आ जाएगा नीचे, एंड पहले से 20 है, और माइनस यहाँ ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे। 20 वाला जो माइनस है 20 से काट देंगे, 20×3 = 60। तो क्या आ जाएगा ये? 3/7। तो m कितना आ गया मेरा? 3/7। और एक और चीज जानते हैं हम, तथा एक और फॉर्मूला जानते हैं हम लोग आवर्धन का, यानी m का क्या होता है? H'/h। अब समीकरण 1 और 2 से क्या कर दीजिए, दोनों का एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस भी बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा? H'/h इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/7। अब H' निकालना है। H हमको दिया हुआ है, H हमको दिया हुआ है। H कितना है? +5 सेंटीमीटर। तो उसको वहां पे रख दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 3/7। तो क्या आ जाएगा? H' इक्वल टू आ गया आपका 3/7 × 5 सेंटीमीटर।
यानी 7 तिरका 21, सॉरी 5 तिहाई 15, 7 का 21 कैसे हो गया, 5 तिहाई 15/7 सेंटीमीटर, यानी क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 और 1 पर 0, 7 एकम 7, 3 पर 0, 7 चौका 28, यानी एच डैश मेरा आ गया 2.14 सेंटीमीटर। प्लस का मतलब क्या है कि ये एक्स अक्ष के ऊपर बना है, यानी मुख्य अक्ष के ऊपर बना है। ठीक है, ये आ गया मेरा क्या, प्रतिबिंब का साइज। देखिए क्वेश्चन में और क्या पूछा है, पूछा है प्रतिबिंब का साइज निकाल लीजिए, प्रतिबिंब का प्रकृति निकालना है। ठीक है, स्थिति तो उन्होंने बता ही दी है, प्रकृति निकालना है। ये देख लेते हैं हम एम कहाँ निकाले हैं। एम कितना आया है, 3/7 आया है, तो इसको एक बार लिख देते हैं। चूंकि एम इक्वल टू क्या है, 3/7 है, अर्थात धनात्मक है, इसलिए क्या हो गया, इसलिए प्रतिबिंब सीधा है। और जब प्रतिबिंब सीधा होता है, प्रतिबिंब क्या है, सीधा है, अर्थात जब भी प्रतिबिंब सीधा होता है तो उसका क्या होता है, प्रतिबिंब आभासी होता है, अर्थात प्रतिबिंब आभासी है। तो मुझे उम्मीद है कि सबका आपका आंसर मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, 15 देख लेते हैं। 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम एच दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण, यानी एफ दिया हुआ है, अवतल दर्पण का क्या होगा, नेगेटिव में होगा, सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी किसी बीम को कहाँ रखा गया है, 27 सेंटीमीटर की दूरी पे, यू दिया हुआ है, नेगेटिव में होगा। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखे कि उस वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त हो, यानी भी पूछ रहा है, कुछ नहीं, जस्ट लिखा है लैंग्वेज में इतना बड़ा, डायरेक्ट क्या करना है, प्रतिबिंब की लेंस दर्पण सूत्र लगा के प्रतिबिंब क्या निकाल लेना है, दूरी निकाल लेना है। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति बताएं। पर्दा पर यहाँ उग रहा है तो समझिए क्या होगा, ये वास्तविक होगा। और साइज क्या होगा, साइज आपको निकालना पड़ेगा मैग्निफिकेशन फार्मूला से, यानी ए आवर्धन फार्मूला से। आइए इसको सोल्व करते हैं। लेट मी चेंज द कलर, दिया है बीम का साइज, बीम की साइज से कुछ फर्क नहीं पड़ता है की या का से, एच से लिखते हैं, प्लस में होगा कितना है, 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण का फोकस दूरी, अवतल दर्पण का फोकस दूरी, जानते हैं आप उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है, और उत्तल का नेगेटिव होता है, और कितना है, 18 सेंटीमीटर, तो -18 सेंटीमीटर। 27 मीटर क्या है, बीम की दूरी है, और बीम कहाँ रखते हैं, हमेशा दर्पण के बाएं साइड में रखते हैं, इसको यू से लिखते हैं, तो ये हमेशा नेगेटिव हुआ, क्यों, क्योंकि बाएं साइड में रखते हैं। 27 सेंटीमीटर तो है ही, दर्पण से कितने दूरी पर्दे रखेगी इसका प्रतिबिंब स्पष्ट बने, क्या लगाएंगे अब, यानी पूछ कर रहा है उसको, एक बार लिख ही देते हैं, क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, यानी भी हमको निकालना है। अब क्या लगाएंगे, अब लगाएंगे दर्पण सूत्र से। अब दर्पण सूत्र यहाँ तो लिख नहीं सकते हैं, तो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। क्या होता है दर्पण सूत्र, 1/f=1/v, यहाँ प्लस होता है, माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, लेंस सूत्र हो जाएगा, प्लस 1/u। लेट मी चेंज द कलर हियर ऑल्सो। एफ, एफ दिया हुआ है -18 सेंटीमीटर, लेट मी राइट दैट, तो 1/-18 सेंटीमीटर, भी तो हमको निकालना है, यू हमको दिया हुआ है,
यू कितना दिया हुआ है, -27 सेंटीमीटर। बीम की दूरी यू, या यू दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर, 1/-20 सेंटीमीटर। क्या करेंगे, माइनस ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 18, 1/18 सेंटीमीटर। 1/b, यहाँ भी माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/27 सेंटीमीटर। तो ई वाला जो सारा पार्ट है इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर के इस साइड तो प्लस में हो जाएगा। पहले तो ये सही रहेगा, -1/18 सेंटीमीटर, ये जगह प्लस 1/27 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/b, ऐसे ही रह जाएगा। फिर क्या करेंगे, सेंटीमीटर दोनों में है, कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा -1/18 प्लस 1/27। क्या बच, यहाँ कॉमन आ जाएगा, 1/सेंटीमीटर इक्वल टू 1/v। अब 18 और 27 का हमको एलसीएम निकालना है, तो इसे कैसे निकालेंगे, आइए वो भी सिखा देते हैं। 3 से भाग देंगे तो 9, सॉरी 6 हो जाएगा 9, फिर 3 से भाग देंगे तो क्या जाएगा, 2, 3, और मैं गुना कर दिया, 3×3 = 9, 9×3 = 27, 27 दूना कितना होता है, 54। 28, 18×3 = 54, यानी 3 × -1 +27 27 डिवाइड बाई 54 डिवाइड बाई 27 कितना आ जाएगा, 2, तो 2:1 क्या आ जाएगा, /1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/v। ये कितना हो जाएगा, -3 अब +2 कितना हो जाएगा, -1। आइए इसको लिख देते हैं, क्या हो जाएगा वहां पे, एक बार लिख देते हैं अच्छा से, -3 + 2 डिवाइड बाई 54। अब 1/सेंटीमीटर तो रहेगा ही, आई इक्वल टू क्या है, 1/v भी रहेगा। क्या हो जाएगा ये, -3 + 2 -1 हो जाएगा, -1/54, 1/सेंटीमीटर इक्वल टू 1/v। प्लॉट देंगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा ये, 54 डिवाइड बाई -1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1, फिर प्लॉट देंगे इसको भी, क्या हो जाएगा, v/1। ये माइनस चल जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, -54, 1 हटा देंगे, सेंटीमीटर इक्वल टू v। तो v क्या आ जाएगा मेरा, -54 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा मेरा, प्रतिबिंब की दूरी हो गया। क्या हो गया, ये प्रतिबिंब की दूरी हो गया। अब माइनस साइन क्या बताता है, कि जो प्रतिबिंब बना है कहाँ बना है, दर्पण के लेफ्ट साइड में बना है, तो ये क्या हो गया, ये प्रतिबिंब की दूरी हो गया। अवतल दर्पण जब भी बात आता है तो अवतल दर्पण में क्या बनता है, सब तरह का प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए कितना आया है, -54 भी। यहाँ अवतल दर्पण यदि हम लेते हैं, लेट मी कंफर्म वंस कि सही है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, F1 है, यहाँ पे C है, तो इसका जो U होगा 27 जो लिखे हैं, तो F1 कितना है, 18 गुना 36, 27, इसके बीच में यहाँ पे वस्तु बना है। हम्म। तो इसका जो इमेज बनना चाहिए वो राइट साइड में बनेगा, वो राइट, यानी सही है। तो नेगेटिव क्यों आ गया इसका इमेज, तो इट इज दर्पण और लेंस, सॉरी इट इज दर्पण, या ओके राइट। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बना है वो लेफ्ट साइड बना है, मतलब जिस साइड वस्तु है उसी साइड क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। तो दर्पण में क्या होता है, इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक है, वो जानेंगे। देखिए पहले क्या बोल रहा है, कि दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें, तो लास्ट में क्या, अतः यहाँ पे थोड़ा लगा देंगे, अतः दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर
किसी पर्दे को रखने पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होगा। जैसे ही पर्दा का बात आया मतलब क्या है, प्रतिबिंब वास्तविक है। इससे पहला का आंसर हो गया। आइए देखते हैं दूसरा क्या पूछ रहा है। प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति बताइए। तो साइज बताने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, आवर्धन निकालना पड़ेगा। बिना आवर्धन का हम साइज नहीं बता सकते हैं। आवर्धन यानी एम, दर्पण में क्या होता है, -v/u। तो v भी मालूम है, u भी मालूम है। v क्या है, -54। माइनस एगो ऑलरेडी है, आई है, -54 सेंटीमीटर क्या है, v है। u कितना है, u देख लीजिए कितना है, -27 है, यानी -20 सेंटीमीटर। ऊपर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक नीचे वाला एक माइनस बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 54/27 सेंटीमीटर कट जाएगा। 27×2 = 54 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -2। इसलिए m इक्वल टू क्या आ गया, -2। अब देखिए, चूंकि क्या है ये, आवर्धन है। आवर्धन क्या है, ऋणात्मक है। आवर्धन ऋणात्मक है, इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए प्रतिबिंब जो है क्या होगा, सीधा होगा। प्रतिबिंब क्या है, सीधा है। अर्थात, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रतिबिंब सीधा नहीं, प्रतिबिंब उल्टा है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, उल्टा है। प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है। अर्थात वास्तविक है। जैसे ही प्रतिबिंब आपको उल्टा मिले, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। सीधा होगा प्रतिबिंब, क्या मतलब, प्रतिबिंब आपका आभासी है। तो आवर्धन का एक और फॉर्मूला होता है, H-/H होता है। तो या एम का वैल्यू यहीं पर रख दीजिए, इक्वेशन 1 2 मान के इक्वेट कर दीजिए। हम यहीं पर रख देते हैं, दोनों तरीके से वो बता रहे हैं कि वो कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ -2 है एम का वैल्यू, तो क्या रख देंगे एम का वैल्यू, -2। H' हमको निकालना है, H हमको दिया हुआ है। H कितना है, यहाँ देखिए 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखे भी हैं 7 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, -2 × 7 सेंटीमीटर इक्वल टू H'। H' क्या आ जाएगा, -14 सेंटीमीटर। क्या लिख देंगे, ये क्या है ये, अर्थात यहाँ पे लिख देंगे जो प्रतिबिंब का जो साइज है वो क्या हो गया, जो प्रतिबिंब की आपका साइज है 14 सेंटीमीटर आया। अब बीम कितना है, बीम है 7 सेंटीमीटर, मतलब क्या हो गया, दोगुना आ गया, इससे बड़ा आ गया। और नेगेटिव साइन क्या दर्शाता है, नेगेटिव साइन बताता है कि जो ये प्रतिबिंब है उल्टा बना है। उल्टा बना है मतलब वास्तविक को बता दिए हैं। इसी से क्वेश्चन समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है और एक किस प्रकार का लेंस है। आइए देखते हैं। दिया है, जैसे ही माइनस देखिए अब डायोप्टर, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस पावर हमेशा अवतल लेंस का होता है। इससे अब क्लियर हो जाना चाहिए पावर देख के ही। दिया है लेंस की क्षमता यानी पावर, यानी पावर कितना है, -2 डायोप्टर, -2.0 डायोप्टर। इसका मतलब क्या होगा, -2 डायोप्टर। और डायोप्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, डायोप्टर को हम लिख सकते हैं इनवर्स के फॉर्म में, ठीक है। और पावर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/f, फार्मूला ही होता है मेरा 1/f। तो f मेरा क्या जाएगा, उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -2 मीटर इनवर्स इंटू क्या हो जाएगा, f। अब ये वाला पूरा टर्म हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/-2 m का इनवर्स हो जाएगा इक्वल टू f। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, माइनस चल जाएगा ऊपर, क्या बच जाएगा, 2m का इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, f।
अब देखिए ये जो एम इनवर्स से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आपको बताए भी हैं, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, -1। और 2 एम इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1/m, लिख सकते हैं इक्वल टू एफ। तो ऊपर चला जाएगा, वही हम बता रहे थे, -1/2 चला जाएगा एम ऊपर, यानी ऐसे हो जाएगा इक्वल टू एफ। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -0.5 मीटर इक्वल टू एफ। अब देख लीजिए, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 100 से गुना कर देना होता है। तो क्या हो जाएगा, इस सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो मतलब क्या आ जाएगा, -50 सेंटीमीटर इक्वल टू एफ। एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, -50 सेंटीमीटर। यही पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, देख लेते हैं। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, क्या लिख देंगे यहाँ पे, एफ कितना आया है, -50 सेंटीमीटर। चूंकि फोकस दूरी ऋणात्मक है, यानी माइनस में है, नेगेटिव, इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए लिख देंगे यह अवतल लेंस है, क्योंकि अवतल लेंस का ही फोकस दूरी माइनस में होता है, तथा इसकी फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इस अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। अब लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन का लास्ट क्वेश्चन। कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर वाला क्षमता का क्या बताता है, तो जैसे ही प्लस देखा, इसका मतलब क्या हो गया, उत्तल लेंस। क्षमता का संशोधन लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है या अपसारी है, अभिसारी मतलब उत्तल, अपसारी मतलब अवतल। इस चीज का पावर देख के ही बता दीजिए, पावर क्या है, प्लस में है, तो पावर जैसे ही प्लस में हुआ तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। आइए इसको सोल्व कर देते हैं एक बार आपके लिए, हल करेंगे। दिया है, क्या दिया है, लेंस की क्षमता, इसको हम पी से लिखते हैं, कितना दिया है, +1.5t। हम क्या लिख सकते हैं, या तो यहीं पे आप फॉर्मूला लगा दीजिए, या एक और तरीका होता है, क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्या, एक और फॉर्मूला होता है, P इक्वल टू क्या, ऐसे लिख दीजिए 1/f। अब फिर पावर को यहाँ लिख दीजिए, बात दोनों सेम ही होता है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। ये क्या हो जाएगा, P कितना हो जाएगा, 1.5d इक्वल टू 1/f हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, डी को हम क्या लिख सकते हैं, डी को लिख सकते हैं मीटर इनवर्स इक्वल टू 1/f। अब देखिए क्या लिख देंगे, 1.5 मीटर इनवर्स को क्या लिख देंगे, 1/m लिख देंगे, तो m नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/f। क्या करेंगे, एफ को लाएंगे इधर तो गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1.5f, एम को ले जाएंगे उस साइड तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 1 गुना m हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ से मिल जाएगा हमको 1.5f इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीटर, 1 गुना मीटर क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, यानी 1 मीटर ही है, बात सेम ही है, 1 रहने दीजिए। एफ रहेगा 1.5 का जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1 मीटर डिवाइड बाई 1.5, तो 1 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1.5। ये क्या हो जाएगा, फोकस 100, एक और जीरो जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा 15, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में, भाग देकर देखिए, 15×6 = 90, क्या जाएगा 10, फिर वो जीरो आया, 15×6 = 90, 15×6 = 90, यानी बढ़ते चला जाएंगे भाई साहब, तो इसको हम क्या लिख देंगे, इतना लिख देंगे। कितना आ गया, ये फोकस दूरी आ गई, क्या चीज में आया, ये प्लस में आया, तो प्लस में आया इसका मतलब क्या होता है, उत्तल लेंस है, क्या लिख देंगे, इसलिए हम क्या लिख देंगे, एफ इक्वल टू आ गया मेरा +66.67 सेंटीमीटर। चूंकि फोकस दूरी क्या है, धनात्मक है,
इसलिए हम क्या लिख देंगे, इसलिए लिख देंगे यह उत्तल लेंस है तथा इसकी क्या फोकस दूरी कितनी है, 66.67 सेंटीमीटर है। यही मेरा आंसर हो गया। और कुछ पूछ रहा है, तथा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और पूछ रहा है कि अभिसारी है या अपसारी है, तो कौन सा है, अभिसारी है। यही मेरा आंसर हो गया। आइए देख लेते हैं और कुछ पूछ रहा है क्या। अब अभिसारी या अपसारी है, तो अभिसारी है, इतना ही है। फोकस दूरी ज्ञात ही कर दिए, क्या हो गया। इसी के साथ जो होता है मेरा चैप्टर 9, यानी अध्याय जो आपका 9 है, प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन, क्या होता है, फिनिश होता है। फिनिश मतलब कंप्लीट फिनिश। इसमें क्या किया, हम एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ा है, एक एक क्वेश्चन को लिए हैं, उदाहरण का जितना भी क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, वो हम सबको लिए हैं। चाहे एक प्रश्न करके भी दिया रहता है, प्रश्न लिख देता है, और इसके अंदर क्या होता है, बहुत क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, 1 2 3 4 5 करके हम इसको भी सारा कंप्लीट किए हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कंप्लीट किया, अभ्यास में जो भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 से लेकर 17 तक दिया हुआ है, हम सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किए, बहुत अच्छा से समझे। अब इसका यूज आपका चैप्टर 10 में पढ़ने वाला है, जो कि हम शुरू करने वाले हैं कल से। चैप्टर 10 क्या है, ह्यूमन आइज, यानी मानव मानव नेत्र तथा क्या, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत चीज में सीखने को मिलेगा। आप जानेंगे कि लेंस का यूज कैसे आंख का दृष्टि दूर करने के लिए यूज किया जाता है। उस चैप्टर को खैर इसी में ऐड कर देना चाहिए, बात सेम ही है, क्योंकि उसमें जनरली उत्तल लेंस और अवतल लेंस के प्रयोग को बताया गया है, और आंख में कौन कौन सा दृष्टि दोष होता है, जैसे नियर साइटनेस, फार साइटनेस या हाइपर मायोपिया, हाइपर मायोपिया, इस चीज को बोलते हैं। उस चीज को डिटेल में जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट दें। बहुत बहुत धन्यवाद।